हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया में होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से ठंड का आनंद उठा रहे होंगे। तो बस ठंड में रजाई में ही, बिस्तर पे ही आप अपनी क्लास को कंप्लीट कीजिएगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिएगा। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। हमने अपनी जो पिछली क्लास स्टार्ट की थी, उसमें जो पिछली क्लास थी, हमारा जो चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने इसकी कुछ कंडीशनें, इसके कुछ फार्मूले देखे थे। हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा, आपको मज़ा आएगा। और आपकी जो क्लास में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है शुरू करने से पहले, उसमें लगभग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चनों को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक माध्यम से, जितनी इजीली तरीके से, जितनी जल्दी आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम में बेहतर होगा। उसको आप करिएगा और उसको देखिएगा भी। ऐसा नहीं कि मैं करा रहा हूँ बस वो उतना हो गया, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आप थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करेंगे, आपका क्लास बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको पास कर लेंगे और अच्छे मार्क्स आप अपने गेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन कोई नंबर हम एक ही डाल रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, हमने दो करा दिए, उसी के आगे का जो भी नंबर है उसको हम लेके यहाँ पे स्टार्ट 1 से ही करेंगे। ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का y माइनस का 8 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस का 0, प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2019 में। और 6x प्लस का 6x माइनस का ky इक्वल टू 16 माइनस का 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। अभी हमने नोट डाउन किया है, फटाफट से इसको हम एक बार से पढ़ लेते हैं स्पीड से। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस का ky बराबर माइनस का 16 या 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। हमें यहाँ पर k की वैल्यू याद करनी है कि k का मान कितना है। समपाती किसे कहते हैं, हमने आपको कल शायद वीडियो में बताना भूल गए होंगे। चलिए हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि समपाती हम किसे कहते हैं। ठीक है, समपाती, समपाती का मतलब आपका आश्रित से ही है, आश्रित, संगत। ठीक है, जो आश्रित, आप आश्रित हो, संपाती हो, संगत हो, जब भी ये कंडीशन आ जाएगी जहां पर आश्रित संगत लिखा हो, संपाती लिखा हो, वहां पर हम तीसरी कंडीशन लगाएंगे। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर का c1/c2।
ये कंडीशन लगेगी। यहाँ से हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान लिखेंगे पहले, उसके बाद में इसमें फटाफट से रखेंगे। ठीक, चलिए मान कितना है हमारा, A1 बराबर 3, A2 बराबर 6, B1 बराबर माइनस का 1 और B2 बराबर माइनस का k, C1 बराबर 8 और C2 बराबर, इसको हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 16। फटाफट से इसको इसमें मान पुट कर दीजिएगा। मान रखेंगे तो 3/6 बराबर 1 k आ जाएगा, चिन्ह माइनस माइनस का रहेगा, बराबर का 8/16 होगा। इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। हम किसी एक दो के साथ लेके और इसको हम मान ज्ञात करेंगे, तो 1/2 बराबर 1/k, तो यहाँ से हम कैंची की गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो यहाँ होगा k के साथ k इंटू 1 बराबर कितना हो गया 2 इंटू 1, तो k इक्वल टू कितना हो गया 2। अगर हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे तब भी हमारा मान कितना निकल गया है, आएगा 2 आएगा, और ये 2 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आप सभी ने। सेकंड क्वेश्चन आपका प्रति स्थापन विधि से हल करना, हल करो। ठीक है, पहला इसमें 2 क्वेश्चंस आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, फटाफट से नोट कर लेते हैं, उनको हम दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस का 3y इक्वल टू 0, एक ये है। सेकंड सवाल हमारा ये है, x प्लस का 2y इक्वल टू 19 और माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू 1। ये 2 सवाल हैं। ये 2 सवाल हमारे ये 2018 में पूछा गया था और ये 2022 में पूछा गया। इन दोनों सालों में ये आए हुए हैं। हम पहले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। फर्स्ट वाले को करना क्या है, हमें इसमें से पहले तो नोट डाउन करना, x माइनस का y इक्वल टू 26 और x माइनस का 3y इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट हो गई, इसे समीकरण सेकंड लिख लेंगे। इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने पर x के मान या y के मान के जो गुणांक होते हैं उनको हम बराबर करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या, x का गुणांक 1 है और x का गुणांक यहाँ भी 1 है और y का गुणांक हमारा चेंज है, तो हमें कुछ करना नहीं है। जब बराबर है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अगर एक जैसे चिन्ह जब भी दिखेंगे तो आप वहां लगाएंगे घटाने पर, विपरीत चिन्ह लगेंगे आप वहां लिखेंगे जोड़ने पर। तो फटाफट से यहाँ लिख लेंगे घटाने पर। बेटा जैसे ही घटाने पर लिखा, आप क्या करेंगे, इनके जो नीचे वाली समीकरण है दूसरी वाली है उसके चिन्हों को चेंज कर देंगे। कैसे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ क्या लग गया माइनस लग गया। ये चिन्ह लग गया। इनके जो चिन्ह दे रखे थे पहले से उनका मान, उनकी वैल्यू खत्म हो गई है या हम उनको नहीं मानेंगे। हमने जो चिन्ह लगाए थे घटाने पर
उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके इस समीकरण को हल करना होता है। ए माइनस का हो गया, ए प्लस का हो गया, ए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो x में से x जाएगा, कितना बचेगा, हम इसे यहाँ 0 भी लिख सकते हैं या काट भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है आपका, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 3 बाई में से 1 बाई जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और बाई चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्यों, बड़ी संख्या कौन सी थी, 3 बाई, और उसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस का हो गया था, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह क्या हो गया, प्लस माइनस घटेगा तो 26 में से 0 जाएगा या 26 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 26, उसका चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो चिन्ह कैसा रहेगा आपका, प्लस का रहेगा। तो यहाँ 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू कितना हो गया, 26/2 हो गया, 2 से ये कैंसिल, ये हो गया 13, y इक्वल टू कितना आ गया, 13 हो गया। बस यहाँ क्या करना है, y का मान समीकरण किसी एक में रख दो, चाहे पहली वाली में रख दीजिए, चाहे आप दूसरी वाली में रख दीजिए, हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर रखिएगा। x माइनस का 3 और y की जगह कितनी वैल्यू है, पहले पूरे लिख लीजिएगा, ये समीकरण सेकंड थी, इसमें मान रखिए x माइनस का 3 इंटू इक्वल टू 13, 3 इंटू 13 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। 13 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा आपका, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी, माइनस का 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 39। 13 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे, 13 की 39 होता है, तो 39 से इधर कितना रहेगा, माइनस का, जब बराबर के हम उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 0 में 39 जोड़ेंगे तो 39 से बचेगा, तो x का मान कितना हो गया, 39 हो गया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। ये लगभग आपके 2 नंबर में या 3 नंबर में, 4 नंबर में जब भी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 4, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमें दे रखा है। ये थोड़े से आपके 2 नंबर में पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व किया है। अगर यही हमारा 1 नंबर में पूछा जाता तो हम इसमें यहाँ लिखा नहीं होता, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, सीधे सीधे यहाँ दे रखा होता x और y का मान कितना होगा, या x वेरिएबल और y वेरिएबल के मान कितने होंगे। तो फटाफट से जो एग्जांपल्स में आपको दे रखे होंगे उनका क्या करेंगे, फटाफट से इसमें x और y का मान रख रख के इसको चेक कर लेंगे, और इसमें पता चलेगा जो सेटिस्फाई करेगा कि इधर का मान LHS का मान RHS के मान के बराबर हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, उस इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड हम क्वेश्चन जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, क्या कह रहा था, इसको यहीं से देखते हैं। यहाँ पर है x प्लस का 2y इक्वल टू 19 माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू 1। हम इसको इधर लाने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही साइड में है। अगर एक इधर होता और दूसरा बराबर के दूसरी तरफ होता तो हम दोनों को एक जैसा बनाते हैं, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गई थी, ये समीकरण सेकंड हो गई थी। इनको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ए माइनस का है, ए प्लस का है, विपरीत चिन्ह मिल गए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समान चिन्ह तो क्या करते, घटाते। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, बेटा जोड़ने पर जोड़िएगा, ये कैंसिल, कितना बचा, 0, प्लस का 2 कितना हो गया, 4 बेटा, y इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया बेटा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 20/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 बेटा, y बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण किस में रखना, चाहे आप 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चलिए 1 में रख दे, रखने पर
जैसे ही आप एक में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, रखिएगा बेटा x प्लस का, पहले तो हम समीकरण उतार ली। अब x का मान रखना है तो रखिए, x की जगह x ऐसे ही रखा, किसका मान रखना था, y का। 2 इंटू y का मान कितना निकल के आया, 5, बराबर कितना हो गया 19। तो x प्लस का कितना हो गया बेटा 10 इक्वल टू कितना हो गया 19। इसको उधर पक्षांतर करेंगे, x बराबर कितना हो गया 19 माइनस का 10, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 9। x का मान कितना निकल आया 9, y का मान कितना निकल आया 5। ये दोनों किस विधि से किया था हमने, प्रतिस्थापन विधि से। बात क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम दे पाएंगे, आपको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा। दो हो गया, तो तीसरा क्वेश्चन था बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या बताइए। ठीक है बेटा, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना आ रहा है 26 या 26 आ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो हमें संख्या बतानी है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, जैसा आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही लिखना होगा हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, तो हमने सॉरी प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो लिख सकते हैं माना दो संख्याएं कौन कौन सी x व y है। अब लिख लीजिए प्रश्नानुसार। अब ठीक है, हमने मान लिया दो संख्या कौन कौन सी है x और y है। अब प्रश्न क्या कहता है कि उनका अंतर कितना है 26 है, तो अंतर का मतलब कितना होता है घटाना, तो घटाइएगा दो संख्या, x माइनस का y बराबर कितना हो गया 26, समीकरण 1 डाल दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। गुने का मतलब कितना होता है गुणा करना, किसमें दूसरी संख्या में। तो पहली संख्या कितनी थी x, दूसरी संख्या की कितनी थी y। क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो क्या करना है 3 से गुणा कर दिया। अब क्या होगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कह दूं कि आपको मेरे पास जो 1 रुपया है वो आपके 3 रुपए के बराबर है, तो मैं आपसे जब 3 रुपए ले लूं या मैं आपको अपना 1 रुपए दे दूं, तो लेकिन वैल्यू तो बराबर हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार से जो x है वो अपनी दूसरी संख्या के कितना है 3 गुना है, तो 3 से गुणा हो गई। अब किसको हम इधर लेके आए, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर कितना हो गया 0। समीकरण कितनी हो गई 2 हो गई। इस समीकरण फर्स्ट और 2 को क्या करना है हल करना है, हल कीजिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 व समीकरण
2 को हल करने पर करिए भाई। x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस का 3y इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। क्या करना है, एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर एक गुणांक है, यहाँ पे भी एक गुणांक है, और यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, यहाँ पे प्लस का। ये x वाले जो वेरिएबल है वो कैसे हैं, गुणांक में बराबर है। तो फटाक से क्या कर देंगे हम, घटाने पर। घटाने पर बेटा जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा आपका 2y। क्यों, ये 3y में से 1y जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और जो 2 आ गया और y के साथ y आ गया आपका, बराबर 26 में से आपका कितना जाएगा, 0 जाना है। 0 कम करना है, तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा आप, इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा y बराबर कितना हो गया, 26/2, 3 2 एकम 2, 13 दूनी 26। तो y बराबर बेटा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, दूसरा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिएगा बेटा, तो x माइनस का 13 बराबर कितना हो गया, 26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान उधर लेके जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 26। इसको उधर लेके जाएंगे, प्लस का 13 हो गया, तो x बराबर बेटा कितना हो गया, 39 हो गया। तो x का मान कितना है, 39, और y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो बेटा क्या इन दोनों का डिफरेंस आपको 26 मिल रहा है क्या, x माइनस वाई करेंगे तो क्या 26 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 39 में से 13 जाएगा तो 26 बचेगा। और जो क्या कह रहा है, पहली संख्या हमने मान ली थी 13 है, तो दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है, 13 या 39 3 गुनी है, हाँ। तो ये हमारे जो संख्या है वो हमारी 100% कैसी हैं, सही हैं, और सही हमने ज्ञात करी है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा 2019 में और 2022 में आया था, जो हमने अभी कराया है। एक्चुअली डेट लिखना भूल गया था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शायद 4 क्वेश्चन होगा, जो भी है नंबर आप चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था। कि दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, सॉरी कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका।
ये भी आपका 2022 और AE में पूछा गया था। ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो हमें कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो सभी को पता होना चाहिए पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो जान लीजिएगा, पूरक कोण दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। और जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। संपूरक मतलब x प्लस का बाई x डिग्री बाई डिग्री इक्वल टू 180, मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो हम चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, माना बड़ा कोण थीटा तथा छोटा कोण 180 माइनस का थीटा है। हमने ऐसा क्यों किया है, हमारे पास में अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता है, हमें दूसरी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अगर हमें टोटल पता है कि इतना होता है तो उसमें से पहले वाली जिसकी वैल्यू पता है उसको हम उसमें से अगर घटाते हैं तो दूसरी की वैल्यू जो निकालनी है वो हमें पता चल जाती है। तो हमने मान लिया कि बड़ा कोण हमारे पास थीटा है, तो हमें टोटल का योग कितना था, संपूरक कोण कितने का होता है, 180 का होता है, तो उसमें से बड़े कोण को घटा देंगे तो छोटा कोण हमें पता चल जाएगा। वही हमने किया, 180 माइनस का थीटा किया। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार, समझिएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि संपूरक कोण बड़े कोण का छोटे कोण से कितना है, अधिक है, 36 डिग्री अधिक है। बेटा ये हो गया थीटा बराबर 180, कब बराबर होगा, 180 माइनस थीटा, ये छोटा कोण हो गया, ये बड़ा कोण हो गया। बेटा कब बराबर होगा, जब उसका 36 डिग्री किसमें जोड़ दिया जाए, छोटे कोण में जोड़ दो। बेटा जोड़ दो, 36 डिग्री जोड़ दिया, अब क्या हो जाएंगे, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। फिर से एक बार समझिएगा कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है। तो अगर हम 36 डिग्री जो है छोटा कोण में अगर हम जोड़ दें तो बड़े कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस का थीटा प्लस का 36 डिग्री, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे पहले तो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का थीटा प्लस का 36 डिग्री। बेटा इस थीटा को इधर लेके आएंगे तो थीटा, इसको इधर लेके आए तो ये और थीटा हो जाएगा, क्यों, इधर माइनस का था इधर आ गया प्लस का हो गया। बेटा यहाँ कितना हो गया, 180, ये प्लस का कितना हो गया, 36। ये कितना हो गया, 2 थीटा इक्वल टू, इसको जोड़िएगा ऐड कीजिएगा, कितना हो गया, 6 डिग्री, 8 और 3 11, 1 1 2, 200 कितना हो गया, 16 डिग्री हो गया। बेटा तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 216 बटे कितना हो गया, 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 0 2 16, थीटा इस डिग्री कितना हो गया, 108 डिग्री। बड़ा कोण कितना हो गया बेटा, 108 डिग्री का। तो छोटा के कोण ज्ञात कर लो, छोटा कोण कितना था बेटा, 180 माइनस का थीटा, यही तो लिया था, इसमें मान रख दो 180 डिग्री माइनस का 108 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, 108 डिग्री। क्लियर, तो कितना आ गया आपका, 72 डिग्री। ये आ गया आपका छोटा कोण। बड़ा कोण कितना हो गया आपका, 108 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। आज हमने लगभग 4-5 क्वेश्चंस कराए हैं आपके, ठीक है।
आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में जितने ज़्यादा हो पहुंचाइए, जिससे सभी को लाभ मिल पाए। और इस जिस प्रकार के हम क्वेश्चन कराते हैं उसी में से आपको बोर्ड में हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिजिट का हम नहीं कह सकते हैं कि सेम मिलेगी, हो सकता है डिजिट चेंज हो, लेकिन थ्योरी किस प्रकार से पूछा गया है वो मिलेगा आपको। लगे रहिए, अच्छे नंबर पाएंगे आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।